गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम क्लास 12th BSCV रेनबो पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के पोएट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि जॉन डोन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जॉन डोन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। इनके बारे में कहा जा रहा है, द पियोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्स called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। मतलब जॉन डोन एक नए प्रकार के कविता के खोज करता है जो कि व्यंग्यात्मक पंक्तियों से भरा हुआ है, जिसे हम लोग मेटाफिजिकल के नाम से जान रहे हैं। और इनका जन्म लंदन में व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में तब हुआ जब इंग्लैंड पूर्ण रूप से यानी कट्टर रूप से कैथोलिक विरोधी था। और यही कारण है कि जॉन डोन को अपने डिग्री को कंप्लीट किए बिना ही कॉलेज से इनके धर्म के कारण निकाल दिया गया। इन्होंने लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन किया, यानी कानून और धर्मशास्त्र को पढ़ा, और फिर जल्द ही इन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भी हिस्सा लिया और एक शक्तिशाली सरदार के सेक्रेटरी बन गए। लेकिन इन्हें अपनी यह नौकरी तब गंवानी पड़ गई जब इन्होंने अपने ही संरक्षक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी कर ली और इन्हें इसके लिए जेल भेज दिया गया। और फिर 1615 ईस्वी में, जबकि यह 42 साल के थे, इन्होंने एंग्लिकन चर्च की दीक्षा प्राप्त की और जल्द ही अपने समय के महान प्रचारक बन गए। और इन लव लिरिसिज्म यानी प्रेम गीतवाद में जॉन डोन ने पेटर्चन ट्रेडिशन की परंपरा को पूरी तरह से बदल दिया, यानी उससे अलग हो गए और अपने एक नए तरीका जो कि बौद्धिक और आध्यात्मिक बोलचाल की भाषा से संबंधित था, उसको शुरू की। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point to combine passion with verbal and intellectual teaching। जॉन डोन अपने प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का भी वर्णन करते हैं, जिससे कि वे वास्तविक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को अपने कविताओं से जोड़ सकें। डोन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। जॉन डोन को अपने कविताओं और अपने सोनेट्स के लिए, अपने सेटायर्स यानी कि अपने व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए, अपने एलेजीज यानी कि शोक गीत, सरमोन्स यानी उपदेशों के लिए जाना जाता है। इनकी जो जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स है, हार्श मीटर, स्ट्रेंड और विम्सिकल इमेज, ये सभी इनके पोएटिक क्रिएशन यानी कि काव्यात्मक रचनाओं की विशेषताओं को बतलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द था मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल शब्द जो है इनके बारे में बहुत कुछ बतलाती है। मेटाफिजिकल 2 शब्दों से बना है, पहला मेटा, दूसरा फिजिकल। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड और फिजिकल का अर्थ होता है द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब मेटाफिजिकल का अर्थ हो गया बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड से हट करके मात्र एक ही दुनिया है और वो है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दुनिया। यानी कि जॉन डोन आध्यात्मिक कविताओं को लिखते थे। आध्यात्मिक कहने का अर्थ हो गया, इनके कविताओं का जो थीम हुआ करता था मुख्य रूप से लव, लस्ट, रिलीजन, गॉड और स्पिरिचुअलिटी, यही सब इनके कविताओं का मुख्य थीम हुआ करता था। और ऐसा नहीं है कि ये अपने समय के एकलौते मेटाफिजिकल पोएट थे।
ये मेटाफिजिकल पोएट थे, यह बात की जानकारी भी इन्हें नहीं थी। इन सभी के मरने के बाद लगभग 18वीं शताब्दी में सैमुअल जॉनसन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनिएंट इंग्लिश पोएट्स, जिसमें उन्होंने 17वीं शताब्दी के कवि मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में लिखा था, जिसमें पहले नंबर पर थे जॉन डॉन। इसीलिए जॉन डॉन को फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है। और अगर प्रश्न पूछता है हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल, तो आपका आंसर होना चाहिए सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने ही मेटाफिजिकल टर्म को बतलाया है। मेटाफिजिकल पोएट्री में इनके अलावा और भी कुछ पोएट्स हैं, जैसे जॉन डॉन तो पहले नंबर पर हो गए, उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, एंड्रयू मार्वेल हो गए, रिचर्ड क्रैसो हो गए, हेनरी वागन हो गए। ये सभी भी मेटाफिजिकल पोएट ही थे। ठीक है, अब हम कवि के बारे में कुछ प्रश्न को जान लेते हैं। मतलब इससे आपको कितना प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। पहला चीज जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? 1572 ईस्वी में। हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया? सैमुअल जॉनसन ने दिया। हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पोएट हैं? जॉन डॉन। Who is said to be the founder of metaphysical poetry? किन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री का संस्थापक कहा जाता है? जॉन डॉन को। उसके बाद आगे प्रश्न है जॉन डॉन ऑल्सो स्टडीड लॉ एंड डैश। तो जॉन डॉन ने लॉ के अलावा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, यानी कि लॉ एंड थियोलॉजी। अगला प्रश्न है जॉन डॉन बिलोंग्स टू अ डैश फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली। अगला प्रश्न है आपका व्हाई वाज ही सेंट टू प्रिजन। इन्हें जेल क्यों भेजा गया? फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज पेट्रॉन्स हाउस, फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नाइसी। अपने संरक्षक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी करने के लिए। बी नंबर। विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन डॉन हैड टू लीव बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अपने रिलीजन के वजह से किस यूनिवर्सिटी से इन्हें निकाल दिया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एट विच एज जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंड बिकम अ प्रीस्ट। किस समय इन्होंने एंग्लिकन चर्च की दीक्षा प्राप्त की थी? किस उम्र में? 42 साल की उम्र में। John Donne is well known for dash, well known for his songs and sonnets. अगला प्रश्न है हमारा He died in the year, sorry, what was the name of John Donne's wife? ये प्रश्न आपके लिए है, खोज के रखिए। He died in the year of, वो कब मरे थे? 1631 ईस्वी में। चूंकि जॉन डॉन के वाइफ की चर्चा नहीं की गई है यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए, जानिए इनके बारे में, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उसी वीडियो में इसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा।